हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 2 यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जहाँ पे हम बात करेंगे प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है। यानी कि जब हम जितने भी हमारे पास जितने भी प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्ट होते हैं उसको क्लासीफाई कर देते हैं, यानी कि डिवाइड कर देते हैं किस किस चीज के अकॉर्डिंग। एक तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से यानी कि प्रोडक्ट के फीचर्स के अकॉर्डिंग, दूसरा कंज्यूमर की हैबिट्स के अकॉर्डिंग, तीसरा प्राइस के अकॉर्डिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन बोल के चलते हैं। और यही नहीं, हम इसके हिसाब से ये भी देखेंगे कितने टाइप के गुड्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो ये सब डिस्कस करने वाले हम आज की वीडियो में, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज कर रहे हैं वो इस नंबर पे जाइए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे थे। तो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेस प्रोडक्ट इनटू 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन मोस्टली ऑन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। तो हम जो है यहाँ पे जब क्लासिफाई करते हैं प्रोडक्ट को तो उसके लिए कुछ चीजें देखते हैं कैटेगरीज बनाने से पहले। एक तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या है, यानी कंज्यूमर किस तरीके से प्रोडक्ट को बाय करता है, उसका बाइंग बिहेवियर क्या है। इसके अलावा सिमिलैरिटी टू कॉम्पिटिंग ब्रांड्स कौन कौन सी है, एंड प्राइस रेंज, ये कौन मतलब प्राइस रेंज क्या रहता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ही हम एक प्रोडक्ट को क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाइंग प्रोडक्ट्स हेल्प्स मार्केटर्स डेवलप स्ट्रेटजीज दैट टारगेट कंज्यूमर स्पेसिफिक नीड्स। तो जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को क्लासीफाई कर लेते हैं तो ये मार्केटर की हेल्प करते हैं, मार्केटर्स की हेल्प करते हैं किस चीज में, डेवलप स्ट्रेटजीज, ताकि वो स्ट्रेटजीज को डेवलप कर पाए दैट टारगेट कंज्यूमर स्पेसिफिक नीड्स, ताकि वो कंज्यूमर की स्पेसिफिक नीड्स को कंप्लीट करते हो। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन मार्केटर्स की ही हेल्प करता है मार्केटिंग करने में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, क्योंकि तब उसे ये पता जाता है कि भाई कौन से कंज्यूमर जो हैं उस प्राइस रेंज पे उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। तो वो सिर्फ उन कंज्यूमर्स को या फिर उन कस्टमर्स को टारगेट करने की कोशिश करते हैं अपनी मार्केटिंग के जरिए। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। अब आगे समझते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। हमारे पास क्या होते हैं, बहुत से टाइप के क्या होते हैं प्रोडक्ट्स आते हैं, एंड ईच इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन कंज्यूमर हैबिट्स। जो हम इनको हम क्लासिफाई करते हैं कंज्यूमर हैबिट्स के अकॉर्डिंग, प्राइस एंड प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट आए, ठीक है, और हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो कंज्यूमर हैबिट जो मैंने बात करी, कंज्यूमर की हैबिट क्या है, बाइंग हैबिट किस तरह की है कंज्यूमर किस तरह के गुड्स को प्रेफरेंस देता है, किस तरह की सर्विस को प्रेफरेंस देता है, प्राइस क्या रखा जाता है गुड्स का, प्राइस रेंज वो क्या चूज करता है। इसके अलावा प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए जब एक कस्टमर उसे बाय करेगा। तो ये 3 मेथड होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को क्लासिफाई करने के। अब एक एक करके ना हम वो प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन करते हैं कौन कौन से टाइप में। पहला क्या आता है, कन्वीनियंस गुड्स। अब कन्वीनियंस गुड्स यानी कि एक कुछ ऐसे गुड्स जो प्रोड्यूसर अपनी डेली लाइफ में यूज करता है और उस पर खर्चा करने से पहले सोचता नहीं है, क्योंकि एक तो पहली बात वो बिल्कुल चीप प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, जो हम डेली लाइफ में बिल्कुल यूज करते हैं, हर दिन यूज करते हैं, समझते हैं कौन कौन से गुड्स हैं वो। तो कन्वीनियंस गुड्स आर प्रोडक्ट्स दैट कंज्यूमर्स परचेज रिपीटेडली, यानी कि ये वो गुड्स हैं जो कंज्यूमर रिपीटेडली परचेज करता है एंड विदाउट मच थॉट, और बिना कुछ सोचे। दिस प्रोडक्ट इंक्लूड गम हो सकता है ना, टॉयलेट पेपर, सोप, टूथपेस्ट, शैम्पू, मिल्क एंड अदर नेसेसिटीज दैट पीपल बाय रेगुलरली, जो पीपल रेगुलरली बाय करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे पहला स्टेप और पहला क्लासिफिकेशन कन्वीनियंस गुड्स के हिसाब से। वैसे हम इसे एक सेक्टर भी बोलते हैं एफएमसीजी, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो ये हो गया हमारा कन्वीनियंस गुड्स। दूसरा क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, शॉपिंग गुड्स। अब समझते हैं शॉपिंग गुड्स को। दूसरा क्लासिफिकेशन है, शॉपिंग गुड्स आर कमोडिटीज कंज्यूमर्स टिपिकली स्पेंड मोर टाइम रिसर्चिंग एंड कंपेयरिंग बिफोर परचेजिंग। तो शॉपिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं जब हम नहीं बोलते कि भाई अब तुम शॉपिंग पे जाएंगे, या फिर हम ये पर्टिकुलर गुड्स जो खरीदना चाहते हैं, चाहे कुछ फर्नीचर खरीदने हो, कुछ मशीनरी खरीदनी हो, तो ऐसे केसेस में हम लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, कंपेरिजन भी करते हैं गुड्स के बीच में, किस गुड्स के फीचर अच्छे हैं और किसका प्राइस रेंज जो है वो कैसा रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शॉपिंग गुड्स बोलते हैं। तो ये वो गुड्स हो गए बिल्कुल इसका उल्टा, बिल्कुल कन्वीनियंस गुड का उल्टा, क्योंकि यहाँ पे एक कंज्यूमर उसे खरीदने से पहले बहुत सी चीजों का ध्यान रखता है, बहुत सी चीजें सोचता है। दे कैन रेंज फ्रॉम अफोर्डेबल आइटम्स लाइक क्लोथ्स, जैसे क्लोथ्स के बारे में हो गया, होम डेकोर एंड हायर एंड गुड्स, कार लाइक कार एंड होम्स। तो इन सब चीजों के बारे में भी लोग है जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सोचते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, शॉपिंग गुड्स।
तो शॉपिंग गुड्स हमारा यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया कि भाई शॉपिंग गुड्स वो गुड्स हैं जहाँ पे एक कंज्यूमर अपनी स्पेंडिंग करने से पहले, अपना खर्चा करने से पहले बहुत ज़्यादा क्या होता है, सोचता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्राइस प्लेज अ क्रूशियल रोल। यहाँ पे प्राइस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। यानी कि प्राइस जो है अगर थोड़े बहुत भी हिल जाए तो इन सब के गुड्स की डिमांड वगैरह चेंज हो जाती है, क्योंकि ये कोई नेसेसिटी नहीं है। इसके बारे में मतलब एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि ये थोड़े से लग्जरी गुड्स के अंदर आते हैं। तो लग्जरी गुड्स तो हम सिंपल सी बात है, लग्जरी जब हम गुड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम प्राइस को बहुत ज़्यादा क्या देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। तो प्राइस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन दिस प्रोडक्ट टाइप। सो द प्रमोशन ऑफ डिस्काउंट, तो अगर किसी भी तरह का डिस्काउंट दिया गया है एंड सेल्स कैन अट्रैक्ट कंज्यूमर्स टुवर्ड्स योर ब्रांड, तो इसका मतलब यहाँ पे प्राइस इंपॉर्टेंट होने की वजह से अगर छोटा सा भी डिस्काउंट मिलता है कभी भी कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर उसी डिमांड में उन गुड्स को, उन सर्विस को खरीदने की कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सबने देखा होगा कि जनरली इंडिया में जब मैं बात करता हूँ तो जनरली ऐसे गुड्स जो है ना, चाहे वो फर्नीचर है, टीवी है, मशीनरी है, रेफ्रिजरेटर है, ऐसे गुड्स जनरली लोग दिवाली परचेज करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि दिवाली पे लोगों को ऑफर दिए जाते हैं, है ना। एक मिनट वेट करना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो किसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा था, शॉपिंग गुड्स के बारे में आपको बता दिया कि लग्जरी गुड्स जनरली जो है ना कब बाय करते हैं, जब भी उनमें क्या हो, डिस्काउंट हो या फिर पैसा थोड़ा कम पे करना पड़ता हो। तो बहुत से केसेस में ना लोग जो हैं लग्जरी गुड्स बाय करते हैं, लेकिन जब भी बाय करते हैं जब उन्हें सही प्राइस पे यानी कि अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा हो, क्योंकि वो नेसेसिटी नहीं है। हम सब जानते हैं जब भी कोई गुड्स नेसेसिटी में आ जाता है एक पब्लिक के लिए, फिर एक कंज्यूमर के लिए, तो चाहे प्राइस लेवल कुछ भी हो वो उसे बाय करता है। जैसे मैंने बात की थी कन्वीनियंस गुड्स की, यहाँ पे ऐसे गुड्स थे जो बिल्कुल डेली लाइफ के यूज के हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक कंज्यूमर के लिए, तो प्राइस लेवल कुछ भी हो वो फिर भी उसे बाय करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं शॉपिंग गुड्स की, तो ये इसमें जनरली थोड़े से लग्जरी गुड्स आते हैं, तो लोग जब बाय करते हैं जब उन्हें सही ऑफर मिल रहा हो प्रोड्यूसर से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे शॉपिंग गुड्स। तीसरा हमारे पास क्या आता है इसके बाद, स्पेशल गुड्स। अब बात करते हैं स्पेशल गुड्स की। तो अ स्पेशलिटी गुड्स इज ओनली प्रोडक्ट ऑफ इट्स काइंड ऑन द मार्केट। मतलब ये ऐसे गुड्स होते हैं जो मार्केट में एक ही जगह पे हैं, यानी कि ये कुछ ही है, या फिर एक सिंगल क्वांटिटी अवेलेबल हो, विच मीन्स कंज्यूमर्स टिपिकली डोंट फील नीड टू कंपेयर एंड डेलिब्रेट। तो अब यहाँ पे कंज्यूमर के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है कंपैरिजन करने का, एज मच एज दे वुड विद शॉपिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो चलो शॉपिंग गुड्स में ज़्यादा कंपैरिजन था। जैसे सपोज करो कि किसी को अगर मान लो वॉशिंग मशीन लेनी है, ठीक है, फर्नीचर लेना है या फिर एसी लेना है, तो कंपैरिजन तो हो सकता है भाई, अलग अलग शॉप्स हैं, अलग ब्रांड्स हैं, तो वहाँ पे जो है ना पर्सन जो है कंपेयर कर सकता है। लेकिन स्पेशल गुड्स के केस में ना वो एक सिंगल गुड है, तो उस केस में कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो जो भी एक सिंगल प्रोड्यूसर उसे प्रोड्यूस कर रहा है, वो जिस भी प्राइस से बेचेगा, अगर लोगों को उस तरह गुड्स चाहिए उसे लेने पड़ेंगे। यानी कि कह सकते हो कि इस केस में उस प्रोड्यूसर के पास क्या है, मोनोपोली है स्पेशल गुड्स के केस में। क्यों? क्योंकि वो गुड्स सिर्फ और सिर्फ उसी के पास है। अब चलते हैं अगले पार्ट पे, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ टाइप क्या है, अनशॉर्ट गुड्स कौन से होते हैं, हम समझते हैं अनशॉर्ट गुड्स को। तो अनशॉर्ट प्रोडक्ट्स गुड्स दैट पीपल आर नॉट टिपिकली एक्साइटेड टू बाय, यानी कि ये प्रोडक्ट्स होते हैं जो जनरली लोग बाय करना नहीं चाहते, या तो बाय करते हैं डर के मारे, किसी भी फियर को लेके, ठीक है, या फिर डेंजर को लेके, ठीक है, वरना लोग इसे बाय करना नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल अनशॉर्ट गुड्स कौन से आएंगे, इंक्लूड फायर एक्सटिंग्विशर। अब भाई फायर एक्सटिंग्विशर कोई कंजप्शन चीज थोड़ी ना है जिसे घर लेके आए भाई, ठीक है, हाँ खाना शुरू कर दिया, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पर दिक्कत क्या है, लोग इसे डर के मारे लेके आते हैं कि भाई घर में अगर कभी आग वाग लग जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो उस केस में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, तो उसके लिए हमारा फायर एक्सटिंग्विशर हो गया। इसके अलावा बैटरीज, ठीक है, ये भी अनशॉर्ट गुड्स के अंदर आता है। लाइफ इंश्योरेंस, ये भी लोग डर के मारे तो खरीदते हैं कि भाई कल को, ठीक है, भगवान ना करे किसी से कुछ हो जाए, ठीक है, तो वो उस केस में लाइफ इंश्योरेंस बाय करता है ना, ताकि उसका प्रोडक्ट उसकी जो फैमिली है, ठीक है, वो क्या रहे, फाइनेंशियल क्या रहे, सेफ रहे। ठीक है, किस चीज़ की वजह से, लाइफ इंश्योरेंस की वजह से। तो इसलिए लोग लाइफ इंश्योरेंस बाय करते हैं। इन सबको हम क्या बोलते हैं, अनशॉर्ट गुड्स। पीपल विल टिपिकली बाय एन अनशॉर्ट गुड्स आउट ऑफ सेंस ऑफ फियर और डेंजर। तो दो रीजन की वजह से गुड्स खरीदे जाते हैं, तो डर के मारे या फिर कोई भी खतरा हो उससे बचने के लिए गुड्स जो है खरीदे जाते हैं, वरना लोग ऐसे गुड्स को खरीदना पसंद नहीं करते। अब चलते हैं अगले टाइप के ऊपर, इसका नाम क्या है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। जब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट की,
तो दोज आइटम्स दैट आर यूज्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर और हाउस होल्ड। तो यहाँ पे वो आइटम आएंगे जो अल्टीमेटली कौन खरीदता है, कंज्यूमर्स खरीदते हैं और हाउस होल्ड खरीदते हैं। आप सबको ना पता तो बता देता हूँ, दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स, एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर खरीदता है, प्रोड्यूसर गुड्स वो होता है जो प्रोड्यूसर खरीदते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। जैसे सपोज करो कोई बड़ी प्लांट मशीनरी आ गई, ठीक है, प्लांट आ गया, कोई बड़ी मशीनरी आ गई, कोई बहुत बड़ी इक्विपमेंट्स हो गई, तो जनरली प्रोड्यूसर खरीदेगा ना, कंज्यूमर क्या करेगा उन मशीनरी का, कंज्यूमर को तो प्रोडक्शन नहीं करना। तो गुड्स भी दो तरह के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करते हैं कंजप्शन पर्पज से, ठीक है, और प्रोड्यूसर गुड्स जो प्रोड्यूसर यूज करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो दोज आइटम्स दैट आर यूज्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर और हाउस होल्ड्स एंड दे कैन बी यूज्ड विदाउट फर्दर कमर्शियल एंड इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। मतलब जो कभी भी किसी भी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं किए जाएंगे और इंजीनियरिंग प्रोसेस के लिए यूज नहीं किए जाएंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट बोल के चलते हैं। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी दो टाइप आ गई। पहला क्या आएगा, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, दूसरा नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, आप इसे भी कहते हो कि ऐसे गुड्स जो जनरली 1 साल से ज़्यादा चलते हैं या फिर जिनको हम रेगुलरली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, फैन, आयरन, ये सब क्या है, ड्यूरेबल गुड्स के एग्जांपल हैं। तो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स कैन लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, जो लंबे टाइम तक चलते हैं, एंड कैन बी रिपीटेडली यूज्ड बाय वन और मोर पर्सन, जिनको रिपीटेडली यूज करता है या तो कोई एक पर्सन या फिर ज्यादा पर्सन्स। जैसे टेलीविजन हो गया एक तरह का ड्यूरेबल प्रोडक्ट, कंप्यूटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फैंस हो गई, इलेक्ट्रिक आयरन्स हो गई या फिर व्हीकल्स हो गई। तो ये सारे किसके एग्जांपल, ड्यूरेबल प्रोडक्ट के एग्जांपल हैं। इसके बाद अगला जो टाइप आता है वो किसका आता है, नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट का। अब बात आई है नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट कौन से होते हैं, इन्हीं को हम पेरिशेबल गुड्स ही बोलते हैं, जो जनरली हम जो है वो शॉर्ट टर्म में यूज करते हैं या फिर वो जो जल्दी खराब हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैव शॉर्ट लाइफ, जिनकी लाइफ स्पेन जो है ना काफी शॉर्ट है। दे मस्ट बी कंज्यूम्ड विद इन अ शॉर्ट टाइम, जो लोग बहुत शॉर्ट टाइम में कंज्यूम कर लेते हैं आफ्टर दे आर मैन्युफैक्चर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट्स लोग बहुत जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं, है ना, या फिर खराब हो जाएंगे वो। वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, चीज, मिल्क, ये सब किसके एग्जांपल हैं, नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के एग्जांपल हैं। दे आर यूज्ड फॉर वंस, जो एक ही बार यूज होते हैं। इसके बाद 8th टाइप क्या आता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो जैसे मैंने ऊपर बताया था ना कंज्यूमर प्रोडक्ट, तो ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर प्रोडक्ट, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल होता है कुछ रॉ मटेरियल्स हो, कुछ फ्यूल्स हो, या फिर कुछ बड़ी मशीनरी हो, इक्विपमेंट्स हो, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर यूज करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज इनपुट्स बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स फॉर फर्दर प्रोसेस। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो यूज करते हैं एज इनपुट्स के तौर पे बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स फॉर फर्दर प्रोसेस ऑन प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, जो या तो हम प्रोडक्ट बनाने में खर्च करते हैं, जिससे प्रोडक्ट बनाते हैं उसके प्रोसेस करने में यूज करते हैं, या फिर दूसरे अदर प्रोडक्ट को बनाने में यूज करते हैं। सम प्रोडक्ट्स आर बोथ इंडस्ट्रियल एज वेल एज कंज्यूमर प्रोडक्ट। लेकिन ध्यान रखना, कुछ प्रोडक्ट जो है ना वो इंडस्ट्रियल भी होते हैं और कंज्यूमर प्रोडक्ट भी होते हैं। जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है ये वाला कि डिफाइन करो कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। दूसरा, दोनों में सिमिलरिटी क्या है। देखो सेम गुड जो है ना वो कंज्यूमर गुड भी हो सकता है और वही गुड इंडस्ट्रियल गुड भी हो सकता है, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल दोनों हो सकता है। बात है ये कैसे पॉसिबल है, वो डिपेंड करता है उसके एंड यूज पे। किस पे डिपेंड करता है, एंड यूज पे। ध्यान रखना, एंड यूज। इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सेम वही गुड कंज्यूमर गुड भी बन सकता है और प्रोड्यूसर गुड यानी कि इंडस्ट्रियल गुड भी। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घरों में सिलाई मशीन यूज होती है। अब सिलाई मशीन अगर हमारे घर में यूज हो रही है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, कि घर में अगर छोटे मोटे कपड़ों में कोई दिक्कत आ गई, उनको सिलना हो, स्टिच करना हो, तो उस पर्पस के लिए तो वो हो जाएगा कंज्यूमर गुड। लेकिन अगर वही सिलाई मशीन कोई टेलर यूज करे अपनी शॉप पे, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल गुड या फिर प्रोड्यूसर गुड, क्योंकि यहाँ से वो अपने घर पर नहीं चलेगा, सिर्फ उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे यूज कर रहा है अपने लिवलीहुड कमाने के लिए, और दूसरों के कपड़े स्टिच करेगा वहाँ पे, तो वो क्या हो गया, एक तरह से प्रोड्यूसर गुड हो गया। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अब देखते हैं दूध हम क्या बोलते हैं, दूध कंज्यूमर गुड है, ठीक है। सब बोलेंगे भाई दूध कंज्यूमर गुड, दूध प्रोड्यूसर गुड भी हो सकता है। अब दूध कंज्यूमर गुड कब है, जब हम दूध को यूज कर रहे हैं किस पर्पस के लिए, अपने घर में चाय वगैरह बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, पीने के लिए। लेकिन अगर वही दूध कोई प्रोड्यूसर यूज करेगा, किसी ने दुकान खोल रखी है अपनी, वो चाय बनाता है, कोई चाय की टपरी है, ठीक है, उसने दूध यूज किया चाय बना के बेचने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए प्रोड्यूसर गुड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो दूध को रॉ मटेरियल के लिए तौर पर यूज कर रहा है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। तो मैंने क्या एग्जाम्पल दिया कि वही
एक गुड कंज्यूमर गुड भी हो सकता है और वही एक गुड इंडस्ट्रियल गुड भी हो सकता है। डिपेंड करता है उसके एंड यूज पे। तो एंड यूज ध्यान रखना कि लास्ट में उसे कौन यूज कर रहा है। अगर वो लास्ट में फर्दर प्रोडक्शन करने के काम आ रहा है तो तुम उसे क्या बोल देंगे, इंडस्ट्रियल गुड या फिर प्रोड्यूसर गुड्स। और अगर वो डायरेक्ट सेल्फ कंजप्शन में काम आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, कंज्यूमर गुड बोल के चलेंगे। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप्स के गुड्स यहाँ पे खत्म। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अभी चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के भी बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से नोट्स के लिए आप इस नंबर पर से नोट्स भी ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना है वो उतार ले।